जब हमें कहा जाता है किसी नंबर का लॉग निकालो, ठीक है, लॉग फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप लॉग निकालो किसकी मदद से, लॉग टेबल की। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, लॉग की वैल्यू निकालो किसकी मदद से। पेपर में जो चीज़ पूछी जाती है वो क्या पूछा जाता है सर, लॉग की वैल्यू निकालो किसकी मदद से। कैलकुलेटर का क्यों नहीं पूछा जाता, उसमें कौन सी महारत है। आप एक कैलकुलेटर लेके गए, आपने उसमें वैल्यू रखी, उसने जवाब दे दिया, तो आपने कुछ नया सीखा, वो तो कैलकुलेटर ने आपको करके दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू निकालेंगे किसकी मदद से, लॉग टेबल की मदद से, सही है। तो चलें जी, आ जाए, खुदा ताला का नाम लेके स्टार्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, अगर हमें कहा जाता है 2.3 का पहला सवाल है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम। जब हम दोस्तों लॉग की वैल्यू निकालते हैं, लॉग टेबल की मदद से जब हम लॉग की वैल्यू निकालते हैं तो दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक चीज़ को कहते हैं प्यार से कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी चीज़ को कहते हैं मेंटिसा। दी जाएगी। सबसे पहले पहला सवाल हमें दिया है, कहता है वैल्यू निकालो 8 की, यानी इसका लॉग लो, इसका क्या ले लो भाई, लॉग ले लो। और जब इसका लॉग लोगे तो दो वैल्यूज इसमें से निकलेंगी, एक होगा कैरेक्टरिस्टिक और एक होगा मेंटिसा। अब एक बात ध्यान में रखना, 2.3 पढ़ने से पहले मैंने आपको 2.1 भी पढ़ाई साइंटिफिक नोटेशन, और उससे भी पहले 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है, मेजरमेंट के अंदर हमने फिर साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था। सादी सी बात यह है दोस्तों, जब भी आपको किसी नंबर का लॉग निकालना हो तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि पॉइंट होना चाहिए एक वैल्यू के बाद, और वो वैल्यू भी क्या हो, नॉन ज़ीरो। पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या देखनी है कि पॉइंट होना चाहिए कितनी वैल्यू के बाद, और वो वैल्यू भी क्या हो। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती थी, फिर जंपिंग करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी दोस्तों, जो हम जंपिंग करते हैं तो जंपिंग दो किस्म की हो सकती थी। एक सीधे हाथ की तरफ जंप मार सकते हैं, यहाँ जब आप सीधे हाथ की तरफ जंप मारते हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों माइनस का। जब हम सीधे हाथ की तरफ जंप मारते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो कैसा होता है, माइनस का। और जब हम उल्टे हाथ की तरफ जंप मारते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो कैसा होता है, सही है। ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है सर, पॉइंट होना चाहिए कितनी वैल्यू के बाद, एक वैल्यू के बाद, और वो वैल्यू भी नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो नंबर पता है ना, 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं ये कहलाते हैं नॉन ज़ीरो। इनके बाद पॉइंट हो तो चलेगा, ज़ीरो के बाद पॉइंट हो तो ऐसा, जैसे दोस्तों यहाँ पर पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो कहाँ है, 8 के बाद है, तो पॉइंट यहाँ पर है। यानी पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद, एक वैल्यू के बाद, और वो वैल्यू भी क्या है। तो हमें कोई जंप देने की ज़रूरत है, पहले से किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें कोई जंप देने की ज़रूरत। अगर 2 जंपे देते तो हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक 2, और अगर कोई जंप नहीं दे रहे, जब कोई जंप नहीं दे रहे तो 0 जंप दे रहे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा। अब जो दूसरी चीज़ है वो क्या कहलाती है, मेंटिसा। मेंटिसा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपने उठाना है 8 का चाहिए ना लोग आपको। तो अब आप सोचो कि 8 के बाद अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा, और उस 0 के बाद भी कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, क्या ख्याल है, और उस 0 के बाद भी कुछ भी नहीं है तो क्या होगा। ऐसा चाहो जितने भी 0 सोच सकते हो, अलबत्ता आपने उठाने हैं शुरू के 2 नंबर। शुरू के कितने नंबर उठाने हैं, 2 नंबर। तो शुरू के 2 नंबर देखें तो क्या लिखा है बताओ, 80। क्या लिखा है सर, 80। 2 नंबर उठा के उसको देखना है तीसरे में, शुरू के 2 नंबर उठा के उसको देखना है किस में। तो आज जरा लॉग टेबल खोलें अपने पास, पेज नंबर 34 के ऊपर, ठीक है।
तो पेज नंबर 34 के ऊपर आपको ये लॉग टेबल दिख रहा है दोस्तों। इसमें अगर आप गौर करके देखें इस लॉग टेबल के अंदर, ठीक है, तो ये देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 के बाद क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से। यूं करके जब हम चीज़ों को देखते हैं, यूं करके जब चीज़ों को देखते हैं तो ये कहलाते हैं कॉलम। क्या कहलाते हैं भाई? अब जब मैं कभी कॉलम बोलूँगा तो आपके जहन में यूं आ जाना चाहिए कि हम इस तरीके से देख रहे हैं, सही है। और जब दोस्तों हम चीज़ों को यूं करके देखें तो ये कहलाते हैं रॉ, या इसको प्यार से कहते हैं पीरियड, जैसा आप समझना चाहो, ये ज़्यादा जुमला इस्तेमाल होता है। तो जब मैं कॉलम बोलूँगा तो आपने कॉलम में देखना है, और जब मैं रो बोलूँगा तो फिर आपने, ठीक है, सही है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो ये पहला कॉलम जो आ रहा है ये नंबरों का है। इसमें 10, 11, 12 ये जो शुरू के 2 नंबर लेते हैं ना, ये उस चीज़ का कॉलम है। फिर उसको देखना शुरू के 2 नंबर को किस में होता है, तीसरे में। तो उसके आगे भी देखो छोटे छोटे कॉलम है, 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। फिर 0 के बाद अपने बुक में देखते रहे साथ साथ 1 लिखा हुआ है, फिर 4, 5 कहाँ तक के, ये 9 तक, ठीक है, सही है। ये 9 आ गए। इसके बाद फिर आगे भी एक मजीद कॉलम का सिलसिला है, और उस कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंसेस। ये एक अलग सिलसिला है। इसमें भी अगर आप देखें तो एक पहला कॉलम है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, ऐसा ही है, ठीक है, सही है। तो अब सबसे पहला काम आपका ये, आपने शुरू के 2 नंबर उठाने और उसको चेक करना है किसमें, तीसरे में। तो 80 को चेक करेंगे शुरू के 2 नंबरों को किसमें, 0 में। तो आए ज़रा इधर से, इधर तो देखें 53 तक है। कहाँ तक है सर? तो हमें तो 80 चाहिए, तो अगले पेज पे आ जाए। अगले पेज में 80 दिखा जी सर, 80 दिखा, ठीक है, ये 80 है। 80 के साथ ही कौन सी लाइन चल रही है, 0 वाली लाइन। भाई ये कितने हैं, 80 को किस में देखना है सर, हमने 0 में देखना है ना, ठीक है। तो 80 के साथ ही जो लाइन चल रही है, ये जो लाइनें लगी हुई ना, ये जो लाइनें लगी हुई है, पहली लाइन जो लगी हुई है किसकी लाइन है, 0 की, फिर 1 की। तो 80 के साथ ही जो लाइन है वो किसकी है, 0 की। तो 80 के साथ ही जो 0 लिखा हुआ है, 0 की लाइन है। 80 के साथ ही जो 0 की लाइन है उसमें लिखा हुआ है 9031। क्या लिखा है सर? तो हमने कहा सर, हमने लिख दिया साइड पे 9031। ये कब आया, जब हमने 80 को किस में देखा। लेकिन आगे भी कुछ है जी सर, आगे क्या है, फिर 0, आगे भी क्या है, फिर 0, ठीक है, सही है। अब अगर हम मीन डिफरेंस के कॉलम में देखें तो मीन डिफरेंस के कॉलम में हमारे पास 0 नहीं होता है। देखो ऊपर देखो, मीन डिफरेंस का कॉलम है ना, इसमें देखो 1 है, 2 है, 3 है, सबसे ऊपर पहले पेज पे जो है, जहाँ लोगैरिथम टेबल लिखा है और नंबरिंग लिखी हुई है ना, मीन डिफरेंस जहाँ लिखा है। तो इधर आप देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 नाम की चीज़। तो इसमें तीसरी चीज़ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन 0 के अलावा कुछ और होता तो फिर अगले वाले कॉलम में भी उसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। खैर 80 को 0 में देखा तो क्या जवाब आया, ये जो मेंटिसा वाला पार्ट होता है ये पॉइंट वाला पार्ट होता है, कैसा हिस्सा होता है। इसलिए ये जो वैल्यू आई है आपके पास, आप यहाँ लगाओगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो ये हो जाएगा 0.9031। तो ये इसका क्या बन गया, मेंटिसा। चूंकि मेंटिसा को अगर आप नोट करें तो ये कैसा पार्ट है, पॉइंट वाला है, इसलिए एग्जाम की MCQ है, मेंटिसा पॉइंट वाला पार्ट है, इसलिए मेंटिसा एक डेसिमल नंबर कहलाता है, ऐसा नंबर जो कि पॉइंट वाला है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बताओ, जंपिंग मानना ना भाई, कितनी जंप मारी, यहाँ तो सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ, तो जवाब 0 हो सकता है अगर कोई जंप ना मारे, और सीधे हाथ की तरफ जंप मारेंगे तो जवाब माइनस का हो सकता है, उल्टे हाथ की तरफ जंप मारेंगे जवाब प्लस का हो सकता है, लेकिन जवाब पॉइंट में तो नहीं होगा। किसका, कैरेक्टरिस्टिक का। तो कैरेक्टरिस्टिक का जवाब यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो प्लस वाली चीज़ होगी, या तो ऐसे नंबर जो 0 हो, प्लस हो, माइनस हो, पॉइंट वाले ना हो। कैसे नंबर के, ऐसे नंबर जिनमें 0 हो, ठीक है, और प्लस वाले नंबर भी हो, माइनस वाले भी हो, अलबत्ता क्या ना हो, पॉइंट वाले ना हो। मान दी ग्रेड। तो हमने कहा सर ऐसे नंबरों को प्यार से कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसका जवाब हमेशा किस में होता है,
इंटीजर में, इसलिए इसको प्यार से कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। ऐसा log का हिस्सा जिसका जवाब किसकी फॉर्म में है, इंटीजर की फॉर्म में है। 765.3, इसकी भी दो चीज़ें चाहिए, यानी इसका भी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और इसका भी मैंटीसा। तो सबसे पहला काम तो हमने इसके साथ log लिख लिया कि log 765.3। तो दो चीज़ें इसमें से निकलेंगी, एक होगा कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होगा मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है सर पॉइंट होना चाहिए, एक वैल्यू के बाद वैल्यू हो नॉन जीरो, अगर ऐसा ना हो तो करने के लिए जो जंपिंग देते हैं उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद है, 3 वैल्यू के बाद, तो पॉइंट एक वैल्यू के बाद चाहिए, यानी किसके बाद, तो कितनी जंपें देनी पड़ेंगी, दो जंपें दे रही हैं तो 2 तो लिखेंगे। अब ये 2 जंपें किस हाथ की तरफ दी हैं, उल्टे हाथ की तरफ, इसलिए ये 2 प्लस का है, इसलिए 2 कैसा है। तो ये अभी हमने क्या निकाल लिया है, कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या निकालेंगे, मैंटीसा। निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, शुरू के 2 नंबर लो, क्या लिखा है उसको चेक करेंगे किसमें, तीसरे में, लॉग टेबल के अंदर, यानी 76 को चेक करेंगे किसमें, 5 में। लॉग टेबल के अंदर तो ये यहाँ से अगले पेज पे आपको दिख रहा है 76, दिखा अगले पेज पे 76, ठीक है। अब 76 के साथ अगर आप जाओगे ना बिल्कुल साथ में, तो 0 वाली लाइन, कौन सी लाइन, उसके साथ जाओगे तो 1 वाली लाइन, फिर 2 वाली लाइन, फिर 4 वाली, फिर, तो हमें 76 का 5 देख रहे हैं ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 8837, क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने कहा सर 76 का 5 देखा तो जवाब आया 67। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, 8837 ना, तो 76 को 5 में चेक कर लिया। अब उसी 76 के 5 को आगे लेके जाते जाओ और आगे जो मीन डिफरेंसेस वाले छोटे कॉलम है उनमें कौन से कॉलम में चेक करना है, तीसरे में, ठीक है। तो उसी 76 वाले को आगे ले जाओ, उसी 76 वाले को आप आगे ले जाओ, अगली जगह पहुंचे और वहाँ पे तीसरे कॉलम में देखो, पहले में 1 लिखा है, दूसरे में 1 लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है, 2। तो साथ में 76 को जब तीसरे में चेक किया तो जवाब आया 2 इसमें जमा कर देंगे तो क्या जवाब आएगा, 8837 के अंदर 2 जमा किया 39। अब चूंकि मैंटीसा वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल वाला, तो इसलिए हम लिखेंगे 0.8839 और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक और ये आ गया मैंटीसा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम करें तो 5 में लिखा है 0.00469, इसके लॉग की वैल्यू चाहिए हमें, इसका लॉग चाहिए तो इसके साथ मैंने लिख दिया लॉग। दोस्तों ये जो हमने निकाला है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक को मैंटीसा अलग अलग निकाला है। अगर इन दोनों को जमा करके एक साथ लिख दें, अगर इन दोनों को जमा करके एक साथ लिख दें तो वो इसके लॉग की क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। मतलब ये है, सबसे पहले इस सवाल में आप क्या करोगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे। तो हम कहेंगे सर अगर आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो पॉइंट होना चाहिए कितनी वैल्यू के बाद, एक वैल्यू के बाद, और वो वैल्यू भी क्या हो, नॉन ज़ीरो। तो हमने कहा सर ये हो जाएगा लॉग, और अगर हम यहाँ पर नोट करें, फ़िलहाल तो ये मैंने वैसा कहा वैसा लिख दिया, ठीक है। पॉइंट एक वैल्यू के बाद और वैल्यू भी नॉन ज़ीरो, तो अगर हम देखें पॉइंट से पहले क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना, वैल्यू कैसी हो, नॉन ज़ीरो हो ना, तो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जी सर। तो ये कौन सा नंबर है, नॉन ज़ीरो। तो दोस्तों पॉइंट हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो कितनी जंपें देनी पड़ी बताओ, 1 2 और 3, सही है, नॉन ज़ीरो नंबर हो गया ना। तो 3 जंपें दी हैं, तो 3 इसकी क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक। अब बताओ ये जंपें किस हाथ की तरफ दी हैं, सीधे हाथ, 3 तो आएगा, सीधे हाथ की तरफ दी हैं, तो आपने कहा था सीधे वाला माइनस का होगा। तो आमतौर पे हम -3 यूँ लिखते हैं ना, लॉग में -3 यूँ नहीं लिखते, लॉग में -3 हम यूँ लिखेंगे, वो माइनस कहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ऊपर, सही है, ठीक है।
तो हमने कहा सर कितनी जंपे दिए 3, तो ये आ गया -3। ये इसका क्या बन गया कैरेक्टरिस्टिक। लॉग के लिए कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जमा करना पड़ता है किसको, मैंटीसा को। मैंटीसा कैसा पार्ट होता है, डेसिमल वाला, तो हमने पहले ही क्या लगा दिया 0 पॉइंट। अब हम लेंगे शुरू के 2 नॉन जीरो नंबर। तो शुरू के 2 नॉन जीरो नंबर कौन है बताओ इसके अंदर, ऐसे 2 नंबर जो जीरो ना हो, ये तो 0 ये 0 है, तो कौन है सर, इसको चेक करेंगे किसमें, तीसरे में। 46 को अपने टेबल के अंदर चेक करेंगे दोस्तों 9 में क्या आ रहा है 6 1 2 6 7, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ भी नहीं किया है 0, और 0 का मीन डिफरेंस में कोई जगह 0 के अलावा कुछ और होता तो तीसरे में भी क्या करते चेक, जैसे यहाँ पर था 76 के बाद हमने 5 चेक किया और उसके बाद आगे ले गए थे उसको किसके अंदर, मीन डिफरेंस में ना, और किस में चेक किया था 3 में चेक किया था। लेकिन यहाँ पर तो 3 नहीं है, यहाँ पर तो क्या है 3 की जगह 0 है भाई, चौथा नंबर है ना 3, यहाँ पे चौथा नंबर कौन है 0, तो मीन डिफरेंस में तो 0 वाली चीज नहीं है। तो सिर्फ यहीं तक करोगे। 46 को 9 में चेक किया, क्या जवाब आया 0.6712, तो ये हो गया 0 पॉइंट, तो हमने मैंटीसा की वजह से पहले ही डाल दिया, और साथ में क्या लिखा है 67। तो दोस्तों इनको अगर हम जमा कर दें, इनको जमा कर दें तो इसके साथ ये जमा हुआ, तो सिंपल क्या करना है, ये 3 माइनस का वैसे ही आ गया, और फिर क्या है पॉइंट, और साथ में क्या लिखा है 67, ये आ गई लॉग की 29.592। दोस्तों इसका हमें लॉग चाहिए, तो हमने इसके साथ क्या लिख दिया सर, लॉग लिख दिया। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो पहली शर्त ये है लॉग की कि पॉइंट होना चाहिए कितनी वैल्यू के बाद, और वो वैल्यू भी क्या हो, नॉन जीरो हो। तो हमने कहा बात ये है अगर ऐसा ना हो तो जंप मार के लेके जाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद है, 2 वैल्यू के बाद है, 1 वैल्यू के बाद नहीं है ना, तो पॉइंट इसके बाद होना चाहिए। तो कितनी जंप पे देंगे, 1 जंप देंगे, तो जितनी जंप देते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो ये हो गया 1। अब चूंकि जंप आपने किस हाथ की तरफ दी है, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ प्लस का होता है, उल्टे हाथ की तरफ जब जंप देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, सीधे हाथ की तरफ देते हैं तो कैसा होता है, याद है ना। तो ये 1 जंप दी है तो प्लस का 1 आ गया, और साथ में दूसरी नुमाइंदगी ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अगली चीज़ क्या आएगी, मैंटीसा, जो कि डेसिमल पार्ट होता है, तो जवाब किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, शुरू के 2 नंबर लेंगे, शुरू के 2 नॉन जीरो नंबर लेंगे और उसको तीसरे में चेक करेंगे। तो 2 नॉन जीरो नंबर कौन दिख रहे हैं, 29, और उसको चेक करेंगे किस में, तो अपने लॉग के टेबल के अंदर, एंटी लॉग के टेबल में नहीं, लॉग के टेबल के अंदर 29 को देखेंगे 5 में ना, तो हाँ 4698 46 तमाम स्टूडेंट चेक करें, मिल गया, यही समझ में है मेरे को बताओ, मैं डेस्क पे आके बता दूंगा। मिल गया सबूर, ओके हो गया, ठीक है। क्या है जी 46, क्या देखने पे, 29 को किस पे देखने में। लेकिन सर क्या ये ख़त्म हो गया है, तो जवाब है नहीं, आगे भी जाना पड़ेगा। मीन डिफरेंस उसी लाइन में आगे बढ़ते जाओ, जैसे आप 5 तक गए थे ना, आगे तक चले जाओ मीन डिफरेंस में, और आखिरी वाला 9वें वाले को देखो, आखिरी में मीन डिफरेंस का 9वां कॉलम। तो इसी 29 के लिए अगर हम चले जाए सर कॉर्नर में, जो कि 9वां कॉलम होगा ना, 29 के लिए कॉर्नर में चले गए तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है 13, क्या लिखा हुआ दिख रहा है सर 13। तो इसके अंदर फिर 13 को क्या करेंगे, जो पहले आया हुआ था उसके अंदर 13 को प्लस कर देंगे। तो कैलकुलेटर में 4698 के अंदर जब आप 13 को जमा करोगे तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 4711। क्या ख्याल है, तो ये हमारा क्या है मैंटीसा। आप बोलोगे सर साथ में भी तो अभी भी है, बस हमारे पास कॉलम 2 ही है ना, ठीक है, तो हम सिर्फ यहीं तक चेक करेंगे, आगे कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है 47, इन दोनों को दोस्तों जमा कर दो, इन दोनों को जमा कर दो, तो 1.4711 ये आ गई वैल्यू। चलें, एक होगा वायरस, एंटीवायरस, उस वायरस का क्या होगा उलट, जब किसी लफ्ज़ के साथ एंटी आ जाता है, अंटी नहीं,
क्या आ जाता है, एंटी आ जाता है। तो एंटी का मतलब क्या होता है, उलट, उसका उलट। सही है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम लॉग लें 29.592 का तो क्या जवाब आता है? अरे लिखा हुआ है ना सर, हमारे सामने लिखा हुआ है 29.592 का लॉग ले तो क्या जवाब आता है? 1.4711। ठीक है, यानी जब इसका लॉग लिया तो ये जवाब आया। तो अगर इसका उलट करें हम, इसका क्या करें, तो ये जवाब बनेगा। एक इंसान सेहतमंद था, जी सर सेहतमंद था, वायरस आ गया उसकी बॉडी के अंदर, क्या हो गया, बीमार हो गया। फिर एंटीवायरस हमने डाला जिसने वायरस को जाके अविनाश किया, डिस्ट्रक्ट किया, तबाह किया, यानी ख़त्म कर दिया। तो अब उस बॉडी में से वायरस निकल गया, अभी भी वो बीमार है? नहीं सर, अब वो पहले जैसा सेहतमंद हो गया है। कहने का मकसद ये है कि जब ये है लॉग का जवाब ना, ये आपने इसका लॉग लिया, ये जवाब आया। अब इसका अगर एंटी लॉग करें, उलट, तो दोबारा ये बनना चाहिए। तो अब दोस्तों बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो ये है कि अगर हमें यूं करके एक जवाब दिया है 1.4711 और हमसे ये पूछता है बताओ ये किस नंबर का लॉग है, बताओ ये 1.4711 जवाब कब आया? जब हमने, ये जवाब कब आया? जब आपने लॉग लिया किसका, शबीर का। तो ये जवाब किस नंबर का है, किस नंबर के लॉग का जवाब है? इस नंबर के। तो ये नंबर हमें चाहिए। ये नंबर हमें क्या है सर? चलो सोचते हैं। ये नंबर हमें दिया और कहा ये जिस नंबर का लॉग है वो नंबर हमें, तो ये है वो नंबर। ये तो अभी आपके सामने लिखा है ना, लाजमी है आपके सामने लिखा हो? नहीं सर, लाजमी थोड़ी है। हमने फर्ज कर लिया ये एक नंबर है जो कि अभी हमें मालूम नहीं, और इसका नाम क्या है, एक्स। कुछ भी रख दो, सही है, ठीक है। तो सर आपने इसका लॉग लिया तो आपको ये मिला, तो यहाँ पे लॉग की पावर +1 है, दूसरी जगह जाएगी उलट हो जाएगा। उलट होने का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। यानी अगर इसका उलट करें, एंटी करें, तो क्या वो नंबर मिलेगा? जी सर, वो नंबर मिलेगा। तो अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? तो क्या जवाब आना चाहिए अल्लाह के हुक्म से? 29.592। तो आओ दोस्तों फिर असूल लगाते हैं। अब के बाद मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक नंबर है 1.4711 और हमें इसका क्या चाहिए, एंटी लॉग चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैंने लिखी, वी आर फाइंडिंग, हम मालूम कर रहे हैं एंटी लॉग, हम मालूम कर रहे हैं सर एंटी लॉग। ठीक है, सही है। तो 1.4711 का एंटी लॉग चाहिए। अब ज़रा सुन लो जो बातें मैं बता रहा हूँ। एंटी लॉग के लिए सबसे पहली बात आप देखोगे एंटी लॉग के टेबल के अंदर, आपकी बुक में पहले एक टेबल चल रहा है लॉग का और उसके बाद एक टेबल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा एंटी लॉगरिथम। तो आपके पास टेबल कौन सा होगा एंटी लॉग के लिए? एंटी लॉगरिथम का टेबल, पहली बात। दूसरी बात, एंटी लॉग निकालते हुए फिलहाल भूल जाना शुरू में कि पॉइंट से पहले क्या लिखा है। एंटी लॉग निकालते हुए पॉइंट से पहले क्या लिखा है शुरू में उसको देखना नहीं है। तो उसका क्या फ़ायदा है उसको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो बात जहन में रखनी है वो क्या, एंटी लॉग निकालते हुए पॉइंट से पहले क्या लिखा है उससे हमारा लेना देना फिलहाल। तो पॉइंट के बाद क्या लिखा है बताओ? 47। उसको चेक करेंगे तीसरे में, यानी 47 को किस में चेक करेंगे? 1 में। अलबत्ता कौन से टेबल में? एंटी लॉग के टेबल में। तो बताएं भाई एंटी लॉग के टेबल में। तो 47 को 1 में चेक करेंगे सर। 47 के साथ है 0 और फिर है, देखो 47 के साथ वाली लाइन 0 की है, उसके साथ वाली लाइन 1 की है ना। तो 2958 क्या रहा है सर? तो हमने कहा सर 47 को 1 में चेक किया तो जवाब आया 2958। सिर्फ 1 में नहीं चेक करना है, साथ ही फिर आगे जाके दोबारा मीन डिफरेंस के कॉलम में भी किस में चेक करना है? पहले कॉलम में। तो इसी को आगे ले जाओ, इसी 47 को कहाँ ले जाओ? आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, मीन डिफरेंस में पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ भाई? मीन डिफरेंस में पहुंच जाओ। पहले कॉलम में इत्तेफाक से क्या लिखा है? 1 लिखा है।
तो हमने कहा यहाँ पर क्या है सर 1 इसमें क्या कर देंगे जमा, तो 2958 के अंदर 1 क्या कर देंगे, तो क्या आ गया 29। तो अब आप लिखोगे कि हमने जब इसका एंटी लॉग लिया तो जवाब क्या आया 2959। अब अगली जो चीज़ है सुन लो ज़रा, अगली चीज़ होती है पॉइंट का फैसला करना, ये पॉइंट कहाँ लगेगा। तो अब आपने सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो स्टार्ट आप लोगे यहाँ से, कहाँ से लोगे, सही है, ठीक है। अगर आपको चीज़ प्लस की दिखती है, अगर हमें चीज़ कैसी दिखती है तो हम किस हाथ की तरफ जाएंगे, हाँ अब इसमें उलट एंटी है, क्या है सर ये आंटी नहीं, क्या एंटी में उलट। प्लस में अगर अभी जो मैं चीज़ निकाल के दूंगा आपको वो प्लस की होगी तो आप पॉइंट को कहाँ लेके जाओगे आगे, और अगर माइनस की होगी तो कहाँ लेके जाओगे, सही है। तो अब पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, देखो कि पॉइंट से पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है 1, तो आप साइड पे लिखोगे 1 और फिर इसके अंदर 1 कर दोगे प्लस, क्या कर दोगे 1 + 1, यानी पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद चाहिए, 2 वैल्यू के बाद। पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद, तो यहां से कितनी वैल्यू के बाद, 2 वैल्यू के बाद, तो 1 और ये, तो पॉइंट आ जाएगा यहां पर, क्या यही है वो नंबर, जी सर यही है वो नंबर। थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पे पॉइंट से पहले लिखा होता 4, क्या लिखा होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं और फिर उसके अंदर क्या जमा करते हैं 4 + 1, फिर पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद डालते, 5 वैल्यू के बाद डालते, कितनी वैल्यू के बाद, 5 वैल्यू के बाद, सही। चले ना, अगर सवाल को हम देखें तो 3 का पार्ट है 6 log x = 3.8505 और हमें कह रहा है फाइंड x, किसकी वैल्यू निकाल के दो, तो कोई मसला नहीं है सर, हम जानते हैं यहाँ पर एक नंबर है और ये लॉग जब वहाँ पे जाएगा तो कौन सा लॉग बन जाएगा, पलट जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो किसके साथ एंटी लॉग होगा भाई, 3.8505 के साथ। तो एंटी लॉग निकालते हुए हम पॉइंट से पहले क्या लिखा होता है फिलहाल उसको देखते नहीं, देखेंगे तो क्या लिखा है पॉइंट के बाद बताओ, उसको किस में चेक करेंगे 85 को, तो 85 को 0 में चेक करो, शुरू के 2 नंबर लेंगे उसको तीसरे में चेक करते हैं ना, तो 85 को 0 में चेक करो एंटी लॉग में, $7079 क्या आ रहा है सर, तमाम स्टूडेंट्स को मिल गया ना 7079। सिर्फ यहाँ तक या आगे भी कुछ है सर, आगे भी है, आगे ही फिर उसी लाइन में चले जाओ मीन डिफरेंस में, आगे जो छोटे छोटे डब्बे ना उनमें, और उनमें पांचवें कॉलम में देखेंगे, तो 85 को देखेंगे सर 5वें कॉलम में, 85 चल रहा है 5वें कॉलम में क्या लिखा हुआ दिख रहा है 8, तो 8 इसके अंदर क्या कर देंगे प्लस, 8 इसके अंदर क्या कर देंगे, तो 7079 के अंदर कैलकुलेटर में 8 जब प्लस किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 7087, क्या जवाब दिया। अब सुन लो, अब डालना है किसको, पॉइंट को, किसको डालना है सर, शुरुआत लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जिस नंबर का आपने एंटी लॉग निकाला है उसमें पॉइंट से पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है 3 लिखा है, तो हम लिखेंगे 3 और फिर कुछ भी हो उसके अंदर 1 क्या कर देंगे, तो 3 + 1, यानी पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद हो, 4 वैल्यू के बाद हो, पॉइंट 4 वैल्यू के बाद हो, तो यहाँ से चलेंगे 4, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट होगा यहाँ पर। आप बोलोगे इसमें ना भी लिखो तो कोई मसला थोड़ी है, इसमें भी पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है, तो आप चाहो ऐसा भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो बोलो नहीं भाई मेरे को तो पॉइंट लगाना ही लगाना है, चलो लगा दो, तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या है, बात समझ में आ रही है, चलो नोट कर लो। तो देखना है एंटी लॉग के लिए सर, एंटी लॉग के लिए पॉइंट से पहले क्या लिखा होता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अलबत्ता पॉइंट के बाद जो लिखा है उसमें शुरू के 2 नंबर लेंगे और उसको चेक करेंगे किसमें,
तीसरे में तो एंटी लॉग के टेबल में 68 को चेक करेंगे किस में? चलो भाई चेक करो एंटी लॉग के टेबल में 68 को 7 में। सिक्सटी एट को चेक करेंगे 7 में तो 4853। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से आया 7 4853। 68 को 7 में चेक करना है ना भाई, 68 को 7 में चेक करना है 4853। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये तो 0 से स्टार्ट होता है ना, सॉरी कभी कभी कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। 7 में चेक करना है तो इसके आगे वाला आएगा ना 4864। क्या आएगा सर? मेरे जहन में वो मीन डिफरेंस आ रहा था ना, तो 48 ये 68 को किस में चेक किया? 7 में। फिर इसी को आगे लेके जाएंगे और कौन से डिफरेंस में देखेंगे? मीन डिफरेंस की 5वां कॉलम। इसी 68 को ले जाओ आगे, मीन डिफरेंस का 5वां कॉलम आएगा 6। मीन डिफरेंस का 5वां कॉलम क्या है सर? चेक कर लें, ऐसा ही है। चलो यहाँ पर 6 इसके अंदर क्या कर देंगे, तो 4864 के अंदर 6 जमा किया 4870, तो क्या जवाब आया? 48। अब ज़रा समझना है, अब फैसला करेंगे किसका? पॉइंट का फैसला करना है सर। यहाँ से शुरू करते हैं ना हम पॉइंट को, तो अब देखेंगे सबसे पहले के पॉइंट से पहले क्या लिखा है। हाँ 9 नहीं है, पॉइंट से पहले क्या लिखा है? -9 लिखा है। तो ये आ गया दोस्तों, पॉइंट से पहले -9। क्या करो, कितना प्लस 1 क्या कर देंगे प्लस, जवाब -8। -8 का मतलब ये है पॉइंट को कितनी जंपे देंगे? 8 जंपे देंगे। किस हाथ की तरफ? उल्टे हाथ की तरफ। यही प्लस की चीजें थी तो जंप मार के कहाँ लेके जा रहे थे? सीधे हाथ पे। जैसे यहाँ पर दोस्तों 4 था ना प्लस, तो हम पॉइंट को जंप मार के 4 आगे ले गए थे। अब यहां से पॉइंट को जंप मरवा के 8 पीछे ले जाएंगे। कितना पीछे? पर यहीं पर है तो बताओ मैंने कितनी जंपे दी हैं? अगर यहीं पर है तो हमने 1 जंप दी है, कोई जंप नहीं दी है भाई। यहीं पर है तो अभी हमने कोई जंप, कितनी जंपे देनी है? 8 जंपे देनी है। तो दोस्तों फिर अगर मैं पॉइंट यहाँ पर डाल दूं, यहाँ पर इसके बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पॉइंट डाल दूं, आप बोलोगे ये 0 कहाँ से आया? कुछ भी नहीं तो क्या है भाई? 0 है। यहाँ पर था, कितनी जंप दी? 1 जंप दी, 1 0 आया। कितनी जंपे देनी है? 8 जंपे देनी है। तो कितने 0 लिखूं? तो अब अगर सोचें, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर था पॉइंट, कितनी जंपे दी? 8। तो 1 और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं हो तो मोहब्बत का 0 तो होता ही है। क्या ख्याल है? साथ में क्या लिखा है? x। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया है? एंटी लॉग। किसकी वैल्यू आ गई है सर? एंटी लॉग की वैल्यू आ गई।